नमस्कारं। नीलाञ्जनासमाभासं द्रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् तं नमामि शनैश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज शनिवार के दिन दोनों ही देवों का पूजन होता है, अर्थात रविपुत्र शनिदेव का न्याय के अधिकारी है, दंडाधिकारी है, जिनकी न्याय व्यवस्था बड़ी ही सक्षम है, अद्भुत है, अनुपम है। और भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी दोनों का ही पूजन होता है। तो इन दोनों की स्तुति के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी परिजनों के परिवारों में सुख, संपदा और स्वास्थ्य बना रहे और किसी पर भी शनिदेव की तिरछी दृष्टि न पड़े। आइए अब आज के विषय में प्रवेश करते हैं। आदरणीय विद्युत प्रभा देवी देहरादून से उपस्थित हो गई हैं, उनके गरिमामय उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आज का वाक्यांश है गुण ग्राहक दृष्टि। मैं यदि इस प्रसंग में थोड़ा सा और पीछे जाने का प्रयास करूँ तो प्रत्येक मनुष्य में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं: सात्विक, तामसिक और राजसिक। इसी प्रकार की 3 प्रकार के गुण या कहिएगा गुणधर्म, गुणधर्म कहना अधिक उचित है। 3 प्रकार के गुणधर्म प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। पहला क्या है? सात्विक। अच्छे लोगों में उठना बैठना, अच्छी संगति करना, ठीक प्रकार से रहना, ढंग से व्यवहार करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, समाज की सेवा में लगे रहना। यथोचित, यथोचित का मतलब न्यायोचित धन का संग्रह करना, सबकी सहायता करने में संलग्न रहना। ये गुण है, ये मनुष्य के गुण है, ये सात्विक गुणों में आता है। ईश्वर का भजन पूजन करना, ईश्वर के प्रति आस्था रखना, ये सब सात्विक गुण है। फिर एक होता है तामसिक गुण। तामसिक गुण क्या है? बुरे लोगों की संगत करना, किसी को अपशब्दों की बौछार करना, हर समय लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहना, जिससे भी बात करें उससे उलझने की चेष्टा करना। बहुत से लोग हमने अक्सर देखा है कि जब घर में पता नहीं किस तरीके से रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो कोई भी मिल जाए, रिक्शा वाला मिल जाए, टेम्पो वाला मिल जाए, कोई सब्जी का ठेला लगाने वाला मिल जाए, कोई भी मिल जाए, उससे हमेशा अटक के चलने की कोशिश करेंगे। ठेले वाले से कहेंगे एक तरफ कर, यहाँ क्यों लगा रखा है, तेरे बाप की सड़क है क्या, चलने की जगह नहीं छोड़ रहा। रिक्शा वाला मिलेगा, उससे उलझ जाएंगे।
थ्री व्हीलर वाला मिलेगा उससे उलझ जाएंगे। कोई जानकार मिल जाएगा तो उससे इस तरीके से बात करेंगे जैसे पारिवारिक शब्दावली के अपशब्दों के अलावा और कोई शब्द ही नहीं है। तो ये तामसिक पदार्थों का सेवन करना, मद्यपान करना, धूम्रपान करना और किसी प्रकार के अन्य व्यसनों में पड़ जाना, ये सब तामसिक गुण है। गुण इनको भी कहूँगा क्योंकि सब गुणधर्म ही कहलाते हैं। सब चीज़ चाहे गुण हो या अवगुण हो, सारे गुणधर्म कहलाते हैं। तो ये तामसिक प्रवृत्तियाँ। और एक होती है राजसिक प्रवृत्ति। राजसिक प्रवृत्ति क्या होती है कि सत्संग में है तो बहुत अच्छी बात करेंगे, यदि कहीं किसी वजह से कुसंगति में फंस गए तो वहाँ उनकी जैसी बात करेंगे। अर्थात उनका अपना मूल गुण धर्म जो है वो यही है कि वो समावेशी प्रवृत्ति है, इसलिए गुण वो भी है। ऐसा नहीं है कि हम उस गुण को कहीं हम नकार देंगे, वो भी गुण है और वो भी अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि जानते हैं उससे क्या आती है, उससे क्या आता है। वो एक प्रकार से दो धारी तलवार की तरीके से कि वो इधर भी है इधर भी है, उनका भी भला है उनका भी भला है। उनको लगता है कि वो हमारे जैसा है, दूसरे पक्ष को लगता है कि वो हमारे जैसा है, जबकि वास्तव में क्या है, वो चतुर है। वो चतुर है। चतुर इसलिए है कि वो जान रहा है कि किन लोगों में बैठा है और उसको किस प्रकार का व्यवहार करना है, इसलिए वो चतुर है। वो जानता है कि हमें किससे क्या चीज़ लेनी है या किसको हमें क्या बताना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ में कैसे, किसके सामने कैसे विचार प्रस्तुत करने हैं, वो जानता है। तो वो चतुर है। मुझे एक जो वाक्यांश है गुण ग्राहक दृष्टि, दरअसल ये तो मैंने आपको एक प्रस्तावना के तौर पर बताया है इन सब चीज़ों को, लेकिन वास्तविक क्या है कि गुण ग्राहक दृष्टि का होना बहुत आवश्यक है। अब क्या है, आप जानते होंगे, अस्पतालों में गए होंगे, निश्चित रूप से कभी ना कभी सबको जाने का अवसर प्राप्त होता है। और आजकल सब विशेषज्ञ अस्पताल हो गए हैं, अर्थात कोई कहीं ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, कोई आई हॉस्पिटल है, कोई कैंसर हॉस्पिटल है, अर्थात इस प्रकार के कुछ विशेषण जुड़ गए हैं सबके साथ। और जो सामान्य है वो सामान्य सीधे सीधे चलते हैं। जैसे मुझे एक नाम ध्यान आ रहा है, संजीवनी द लाइफ लाइन, उनके हर प्रकार का इलाज होता है। वो विशेषता के साथ में नहीं है, उनके पास हर प्रकार का इलाज होता है। उनके पास एपेंडिसाइटिस का भी ऑपरेशन होता है, उनके पास कैंसर का भी ऑपरेशन होता है, उनके पास ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी होती है। तो वो सब प्रकार से संभाव रख करके चलते हैं। वो चतुर। हमें गुण ग्राहक दृष्टि क्या है, मैं जिस बात पर आना चाह रहा था वो ये था कि जब हम किसी आँखों के अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ की भीड़ को देख करके जब काफ़ी समय तक नंबर नहीं आता, और बहुत से स्थानों पर तो ऐसा होता है कि आप नंबर लगा दीजिए तो आज नहीं आएगा, कल आएगा या 2 दिन बाद आएगा। आप नंबर लिखवा जाइएगा, अपना नंबर दे दीजिएगा, जब आपका नंबर आएगा हम उससे कुछ समय पहले आपको फ़ोन पर सूचित कर देंगे कि आप आ जाइएगा, अब आपका नंबर आएगा। मतलब क्या है
मतलब ये है कि वहाँ देख करके ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया को आँख की ही बीमारी है। आई हॉस्पिटल में देख करके ऐसा लगता है जिसे देखो उसी को आँख की बीमारी है। कोई ऐसा नहीं है जिसकी आँख की बीमारी नहीं है। ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में चले जाइएगा तो वहाँ ऐसा लगेगा जैसे सबकी हड्डियाँ ही टूटी हुई है। भगवान जाने कितनी हड्डियाँ टूटी हैं शहर में, समझ में नहीं आता। तो वास्तविकता क्या है? इस उदाहरण को देने का मेरा मंतव्य क्या है? वो ये है कि जब हम किसी व्यक्ति में गुण ढूंढते हैं, गुण तलाश करते हैं, हमारे अंदर गुण की ग्राहकता है, हम गुण को ग्रहण करना चाहते हैं, तब हमको उसके अंदर सारे गुण ही नजर आते हैं। तब हमें उसके अंदर केवल गुण ही नजर आते हैं। और जब हम किसी के अंदर दोष तलाश करते हैं तो फिर उसके दोषों की लिस्ट भी लंबी होती चली जाती है। फिर केवल और केवल दोष ही दिखाई देते हैं। आपको स्मरण होगा, एक बहुत ही पुराना प्रसंग है, सब जानते हैं, सबने सुना हुआ होगा कि जिस समय अक्रूर जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा पहुंचते हैं तो कृष्ण और बलराम कहते हैं कि हम मथुरा में घूमना चाहते हैं। कहा ठीक है, कहा कि सावधान रहिएगा लेकिन चले जाइएगा, कोई बात नहीं। तो वो मार्ग में देखते हैं कि एक कुत्ता बिल्कुल मरणासन अवस्था में, जिसके शरीर से टीप बह रहा है, रक्त बह रहा है, उसमें कीड़े चल रहे हैं, उसकी आँख नहीं खुल रही है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। ऐसी अवस्था में, ऐसी भी स्थिति में एक कुत्ता पड़ा हुआ है। बलराम जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि देखो तो सही इसकी क्या गति है, ये इसके अंदर कितने कितने रोग भरे हुए हैं, ये तो मतलब इतना कुरूप है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, इसके तरफ से दृष्टि फेर लो। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, आप इसके शरीर की उस कुरूपता को देख रहे हैं जो कि आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा क्या? कि इसके जरा मुंह के अंदर देखो, इसके मुंह के अंदर देखो, इसके दांत अभी भी चमक रहे हैं और कितने सुंदर। उन्होंने जब कुब्जा को देखा तो सब कुब्जा को, जिस कुब्जा को देख करके हंसते थे, उनको श्री कृष्ण ने सुंदरी कहा। किस लिए? क्योंकि उन्होंने उसके मन की सुंदरता को करार दिया। शरीर की सुंदरता छोड़ दी, उन्होंने मन की सुंदरता को ध्यान किया, मन का गुण देखा। वही उस कुत्ते के अंदर जो दांत थे उनकी चमक को देखा। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसी व्यक्तित्व में क्या देखना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि सब कृपा करके गुण देखिएगा, दोष न देखिएगा। गुण देखने हैं तो दूसरे के अंदर झांकिएगा, और दोष देखने हैं तो स्वयं के भीतर झांकिएगा, निश्चित रूप से उद्धार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज पता नहीं चला कितना समय हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि लगभग 15 मिनट होने को तैयार होंगे। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी इस विषय पर, इस सुंदर विषय पर अपने विचार अवश्य रखें और मुझे भी अवगत कराएं। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी और आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी, जो दोनों ही निश्चित रूप से हृदयांगन
संस्था जो हमारी सहयोगी संस्था है, उसके सूत्रधार हैं, उसके एक स्थायी स्तंभ हैं, उन दोनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। और भाई आरपीएस चौहान जी उपस्थित हैं, इनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ मैं। और अब आपसे 10 बजे कवि के साथ कॉफ़ी पटेल पर फिर भेंट होने का वादा करते हुए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।